Hello guys, this is Bablu Bhardwaj here. You are most welcome to my channel Bablu Bhardwaj at the rate of motivator and English guru. Nowadays we are going to learn how to spot the errors from various type of sentences. So please concentrate on whiteboard. Question number 1. Modern medicine has scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death. पहले हम लोग जो पिछले क्लासेज में रेगुलर जो स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं, एक चीज़ आपने देखा होगा, स्पॉटिंग एरर में दो चीज़ का बड़ा महत्व है लगभग। एक तो आप सबसे पहले वर्ब को चुन लीजिए। अगर आपने वर्ब को चुन लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वर्ब किस फॉर्म में है, कैसे है, क्या है। जैसे ही वर्ब आप चुने उसके बाद आप सब्जेक्ट देख लो। जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब को आपने देखा तो आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है। अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। और तीसरा जो है ये टेंस से आधारित होता है, जो कि ये वर्ब पर ही डिपेंड करता है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब सेकंड फॉर्म में है, या वर्ब का रूप थर्ड है, या वर्ब में आईएनजी है। अगर हम टेंस और सब्जेक्ट वर्ब का जानकारी रखते हैं तो हम स्पॉटिंग एरर्स बहुत इजी रूप में कर लेते हैं। तो आइए इसको ध्यान देते चलना है। जहाँ कहीं भी हमको सेंटेंस मिले पहले हम वर्ब पर अटैक करेंगे और वर्ब से ही सब्जेक्ट को पकड़ने का कोशिश करेंगे। किसी सेंटेंस में अगर वर्ब है तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से वर्ब है। बिना सब्जेक्ट का न वर्ब आएगा और न कभी आया था। तो आइए इसमें देखेंगे, इसमें वर्ब क्या है, हैज स्कोर्ड। अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन्स। इसका सब्जेक्ट क्या है, मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न जो है यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ मेडिसिन्स। अब देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुरूप कि ये जो मेडिसिन्स है ये सिंगुलर है या प्लुरल नाउन है। तो मेडिसिन्स आप जैसा जानते हो कि नाउन में अगर एस या एस लग जाता है तो प्लुरल हो जाता है, लेकिन अगर वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ एस लगा है तो इसका मतलब ये प्लुरल नाउन है। और जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो यहाँ हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यानी सेंटेंस के ए ही पार्ट में एरर था। अगर ए पार्ट में अगर हैज के जगह पर हम हैव रख देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वाज अनरिकॉग्नाइजेबल, नो एरर। ड्यू टू द स्नो, अब वही चीज है, क्या है यहाँ वर्ब क्या है, वाज है। वाज कैसा वर्ब है, एक्सिलरी है और सिंगुलर है या प्लुरल है, तो सिंगुलर वर्ब है। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो मार्क्स। यहाँ क्या है, द मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स। और मार्क्स जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लुरल है, तो मार्क में एस लगा है इसलिए ये प्लुरल है और वर्ब सिंगुलर है, तो ये गलत है ना। अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। तो यहाँ वाज के जगह पर अगर हम वर रख देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आप देखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल। और उसके बाद आप टेंस पर जाकर वर्ब का फॉर्म को देख लीजिए कि वर्ब थर्ड फॉर्म में है, वर्ब में आईएनजी लगा है या वर्ब में एस या एस लगा है। इस तरह से आप ये क्या है, टेंस से आधारित एरर हो जाएगा। तो वर्ब को बहुत आधारित जो है एरर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, आइदर रमेश और राधा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आइदर और, आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है। नाइदर नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो नाउन आपस में जुड़े हुए हों, दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हों, तो वर्ब किसके अनुरूप होगा,
तो वर्ब हमेशा अपना नजदीक वाला के साथ, नेबरिंग, किसके अनुरूप होगा? नजदीक वाला नाउन के अनुरूप होगा। अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो नाउन और प्रोनाउन और आप सब्जेक्ट कह सकते हैं जुड़ा हुआ रहता है, तो वर्ब जो होता है अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुरूप होता है। उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसके अनुरूप होगा? जो उसके नज़दीक वाला सब्जेक्ट। अगर नज़दीक वाला सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब प्लुरल होगा, नज़दीक वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। पहले वाला सब्जेक्ट दूर वाला सब्जेक्ट के अनुरूप वो नहीं रहेगा। तो नज़दीक वाला आइदर रमेश और राधा में नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा सिंगुलर है और प्लुरल है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और ये हैव क्या है? प्लुरल, तो क्या हो जाएगा? हैज। यानी बी पार्ट में करेक्शन की जरूरत थी, एरर कहाँ था? बी पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 4, द जूरी इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए डिफरेंट, जूरी, अगर जूरी, आप ध्यान देना, जूरी प्लुरल होता है, लेकिन जहाँ डिफरेंट की बात हो जाएगी, आप कभी कभी देखोगे कि अगर 3-4 जजों का एक कमिटी है, जूरी है जिसमें 3 जज हैं और तीनों का अलग अलग मंतव्य है, तीनों का अलग अलग डिसीजन है, तो वहाँ जो है क्या होगा? डिफरेंट डिसीजन है, तो वहाँ क्या होगा? प्लुरल वर्ब होगा। और अगर तीनों का एक डिसीजन है तो वहाँ क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा डिसीजन। तो यहाँ क्या कह रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ डिफरेंट है ना, तो इसलिए जूरी क्या हो जाएगा? द जूरी आर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से जूरी जो है बिलोंग करते हैं। ए पार्ट में गलती है, यहाँ जूरी जो है प्लुरल फॉर्म में है और जूरी ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लुरल, जबकि यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट, वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। वन ऑफ, क्या हमने बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होगा, तो प्लुरल है कि नहीं? वन ऑफ के बाद आने वाला प्रपोजल जो नाउन है ये प्लुरल है, एस लगा है तो प्लुरल है। इसका वर्ब है रिसीव, ये इंगित करता है कि ये जो है पैसिव में है और यहाँ है सीम, जबकि वर्ब क्या होगा? वन ऑफ के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और ये है प्लुरल फॉर्म में, जबकि ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? सिम्स अगर हो जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट है, यानी सी पार्ट में एरर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। हमने आपको बताया भी है कि क्यों वन ऑफ के बाद जो है नाउन प्लुरल फॉर्म में होता है, इसलिए कि ऑफ हमेशा जो होता है सिलेक्शन दिखाता है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन 2 या 2 से अधिक के बीच में होता है, तो इसलिए उसके बाद जो आता है नाउन वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। लेकिन वन चूंकि सब्जेक्ट रहता है, इसलिए वन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर गाइस? तो बस आज इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि हम लोग पिछले ही क्लास से पढ़ते आए हैं, कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, और ये भी हम लोग जानते थे पिछले क्लास में कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल फॉर्म में होता है और वर्ब जो होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। और उसके बाद हमने जाना आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी के अनुरूप रहता है, यानी बाद वाला अगर सब्जेक्ट है, वर्ब का जो नियरर सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। बस आज के लिए इतना ही। कृपया अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 करें। धन्यवाद।